प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक सैंपल पेपर बनाया है जो कि अनसॉल्व है। आपने अब तक जो पढ़ाई की है उसके हिसाब से आप ईमानदारी से इस पेपर को हल करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि आपने अब तक कितना पढ़ा है, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। उस हिसाब से आप इस प्रश्न पत्र को ईमानदारी से हल करने का प्रयास कीजिए। शीघ्र ही हम इसी सैंपल पेपर भाग 1 का हम सॉल्व भी आपको करवाएंगे, उसका सॉल्व भी आपको देंगे। लेकिन सर्वप्रथम इस अनसॉल्व पेपर को आप स्वयं से सॉल्व करने का प्रयास करें और पूरा पेपर सॉल्व करें और देखें कि आपकी अब तक की बोर्ड परीक्षा 2021 के प्रति हिंदी विषय की कितनी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए, जिस तरह से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार से इस अनसॉल्व पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। खंड का, दो खंड होंगे, खंड का और खंड खा। खंड का में हिंदी गद्य और हिंदी पद्य से संबंधित प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न होगा हिंदी गद्य से संबंधित प्रश्न, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे और सभी एक एक अंक के होंगे। खंड का, पहले का खंड का, चिंतामणि के लेखक कौन है? 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इन विकल्पों में से उत्तर लिखना है। खंड खा, परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? इसमें 4 विकल्प हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं, इसमें 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों में से आपको उत्तर छांटकर लिखना है। अगला खंड घा, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? 4 विकल्प हैं, आपको छांट के इसका उत्तर लिखना है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति के नाटककार हैं। 4 विकल्प में से आपको इसका उत्तर लिखना है। इस प्रकार से एक एक नंबर के ये पहले प्रश्न का 5 खंड रहेंगे, 5 अंक का रहेगा। इसी प्रकार दूसरा हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से बनेगा, 5 खंड रहेंगे और 5 अंक का रहेगा। एक एक अंक के 5 खंड आपको बहुविकल्पों में से छांट के लिखने हैं। 2 का कामायनी के रचनाकार कौन है? खा, यामा किस युग की रचना है? 4 विकल्प हैं, आपको छांट के उन विकल्पों से लिखना है। अगला है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन है? हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग किस काल को, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है? इसमें से भी आपको 4 विकल्प में से विकल्पों को छांट के लिखना है। तो प्रश्न 1 और प्रश्न 2 दोनों को मिला के कुल 10 अंक के आपको करने हैं। सही करेंगे तो 10 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार अब प्रश्न संख्या 3 है कि दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको गद्यांश दिया जाएगा और गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। जैसे पहला गद्यांश है, जन का प्रवाह अनंत होता है से लेकर निर्माण करना होता है, यहाँ से यहाँ तक है। इसके 5 प्रश्न पूछे गए हैं। राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है? जन का संततवाही प्रवाह किसकी तरह है? रश्मि और संततवाही का क्या अर्थ है? रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए या पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ये सभी 2-2 अंक के हैं और 5 प्रश्न आपको कुल 10 अंक प्राप्त कराएंगे। इसको आप लोग हल कीजिएगा और देखिएगा कि आप किस तरह से हल कर ले जाते हैं। इसका एक अथवा प्रश्न भी होता है, अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अथवा वाले प्रश्न को हल कीजिए। ये निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है से लेकर आपको इसलिए कर्मी से, मनुष्यों से इनसे ईर्ष्या होती है, यहाँ तक आपको पूरा पढ़ना है ध्यान से
और इसको पढ़ के इन 5 प्रश्नों को जो पूछे गए हैं इनका उत्तर देना है। और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं, 5 प्रश्न हैं और कुल 10 अंक का आपको कर ले जाएंगे तो प्राप्त होगा। प्रश्न है, निंदा की प्रवृत्ति कब बढ़ती है? निंदा का उद्गम कैसे होता है? अकर्मण्यता और द्वेष का अर्थ क्या है? रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो दोनों में से एक करना है। 2 गद्यांश हैं, दोनों गद्यांश में से एक गद्यांश के आपको उत्तर देने हैं जो आपको पसंद आए। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 4 में 2 पद्यांश दिए जाएंगे और उन पर भी 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2-2 अंक के होंगे, कुल 10 अंक के होंगे। इनको आपको प्रश्नों के उत्तर आप सही सही दे ला जाओगे तो आपको 10 अंक प्राप्त हो जाएंगे। जैसे, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हो वह गोंद ले श्रांति खोना, ओंठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृष्ण ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। इस पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। राधा पवन को लज्जाशीला स्त्री के संबंध में क्या समझाती है? राधा के अनुसार पवन थकी स्त्री की थकावट कैसे दूर करेगा? कमल मुख में कौन सा अलंकार है? रेखांकित अंश का भावार्थ क्या है? कविता या पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। सभी 2-2 अंक के हैं और ये आपको 10 अंक प्रदान करेंगे अगर आपने सही उत्तर दे लिया तो। इसी का अथवा खंड भी है। आपको अगर ये नहीं समझ में आता है तो इसके अथवा खंड को आप कर सकते हो। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला फूल, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रव मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। इस पर आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी सुंदरता का वर्णन है? श्रद्धा के बालों और मुख की तुलना किससे की गई है? मेघ वन में कौन सा अलंकार है? रेखांकित अंशों की भावार्थ लिखिए या कविता के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आप इसको हल कीजिएगा। सभी प्रश्न 2-2 अंक के हैं और कुल 10 अंक ये आपको दे के जाएंगे। तो चाहे आप पहला कीजिए चाहे अथवा वाला कीजिए, दोनों में से आपको एक करना है। ये आपके प्रश्न संख्या 4 तक हो गया। प्रश्न संख्या 5 आपका आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो 3 नंबर आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय पे, 2 नंबर आपको उनकी रचनाओं पर और कुल 5 अंक आपको प्राप्त होंगे। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखना है, अर्थात 1 पेज से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। और अच्छे तरीके से लिखेंगे तो 1 पेज, अगर बड़ा बड़ा लिखते हैं तो 1.5 पेज भी हो सकता है। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरशंकर परसाई या एपीजे अब्दुल कलाम, किसी का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का आप उल्लेख कर दीजिए। इसी प्रकार से काव्य खंड से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। इसकी भी शब्द सीमा अधिकतम 80 होगी। 3 नंबर आपको प्राप्त होंगे साहित्यिक परिचय के और 2 नंबर आपको प्राप्त होंगे उनकी कृतियों को परिचय देने पर। कुल 5 अंक का ये प्राप्त होगा। तो 5वें का खंड का और खंड खा दोनों में से एक कवि और एक लेखक के साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है, अर्थात 2 करना है आपको। अब प्रश्न संख्या 6 आपकी कहानी से है। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 है। अथवा ध्रुव यात्रा या लाठी कहानी का कथानक की विवेचना कीजिए। ये 5 अंक आपको देके जाएगा, 5 अंक का ये आता है। प्रश्न संख्या 7 स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा इसकी भी 80 है और ये 5 अंक का है। तो ललितपुर के विद्यार्थियों के लिए मुक्ति यज्ञ खंड काव्य नियत है और उसमें से पूछा गया है कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए या मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। दोनों में से एक करना है।
प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8। अभी खंड खा में हम आ गए। खंड खा संस्कृत से संबंधित है। अब इसमें दिया गया है दो, प्रश्न संख्या 8 में दो खंड होंगे, खंड का और खंड खा। खंड का में है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर आपको संदर्भ देगा और 5 नंबर आपको अनुवाद देगा। कुल 7 नंबर आपको इससे प्राप्त होंगे। तो जैसे पहला है महामना विद्वानोक्ता महामना मदन मोहन मालवीय से, या दूसरा है यथोपकरणावताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, ये आत्मज्ञ यो सर्वज्ञ से है। तो दोनों में से आपको कोई एक करना है और उसका संदर्भ देते हुए अनुवाद लिखना है। आपको बड़ी आसानी से 7 अंक प्राप्त हो जाएंगे। आपको एक करना है अपनी कॉपी पे, दोनों में से कोई एक या दोनों करके अवश्य देखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 का खा। जिस तरह से गद्यांशों को वहाँ पर आपने अनुवाद किया, उसी प्रकार से श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको अनुवाद करना है। जैसे पहला श्लोक है भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी वा तजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, ये सुभाषितानी से है। और बिरल बिरला स्थूल स्तारा ये भोजस्य उदार्यम से है। दोनों में से एक आपको करना है। 2 नंबर संदर्भ के, 5 नंबर अनुवाद के, कुल आपको 7 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। आपको ये भी करना है और अपनी कॉपी पे करके देखना है कि आप वास्तव में कितना कर ले जाते हो। अब प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 नंबर उसके अर्थ का प्राप्त होगा, 1 नंबर आपको वाक्य प्रयोग करने के, तो टोटल 2 नंबर प्राप्त होंगे। और किसी एक का ही आपको करना है। जैसे कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, 9 2 11 होना, जुतियाँ चटकाना, सबका सब धान 22 पसेरी होना, ये लोकोक्तियाँ हैं और इनको आपको अर्थ लिखकर इनका वाक्य प्रयोग करना है। प्रश्न संख्या 10 का संधि विच्छेद से संबंधित होगा। आपको संधि विच्छेद दिए जाएंगे, उसको संधि विच्छेद करना है। जैसे 1 नंबर के आएंगे। जैसे रमेशा का संधि विच्छेद क्या होगा, 4 विकल्प में से आपको विकल्प चुन के बताना है। इसी प्रकार से प्रगल्भकारः का संधि विच्छेद क्या है, इसको आपको 4 विकल्पों में से चुन के बताना है। या सायकः का संधि विच्छेद क्या है, 4 विकल्पों में से चुन के बताना है। तो संधि विच्छेद आपको 3 अंक दिलाएंगे। 1 अंक के 3 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। खंड खा होगा आपको विभक्ति और वचन के अनुसार चयन करने का। जैसे आत्मने में कौन सी वचन और विभक्ति है, तो आपको शब्द रूप से संबंधित होगा, शब्द रूप याद करने होंगे और 4 विकल्प दिए होंगे, उनसे आपको छांट के लिखना है। 1 नंबर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से पुनः पूछा जाएगा सरिता शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। तो सरिता का शब्द रूप आपको याद होना चाहिए, तभी आप उसके विभक्ति और वचन को आसानी से बता पाएंगे। तो इसको भी आप देखिएगा और अपनी कॉपी पे करने का प्रयास कीजिएगा। 11वां प्रश्न है खंड का, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। समानार्थी शब्द दिए जाएंगे और उनका 4 विकल्पों में अर्थ दिया रहेगा और क्रमशः कौन सा अर्थ सही है आपको यह छांट कर लिखना होगा। जैसे सकल और सकल को क्या कहेंगे, पदार्थ और संपूर्ण, या संपूर्ण और खंड, या आकृति और प्रकृति, या शुभ या स्वकालु। इसी प्रकार अंश और अंशु को क्या कहे जाएंगे, अंश का क्या अर्थ होता है और अंशु का क्या अर्थ होता है। ये 4 विकल्पों में से आपको छांट के लिखने हैं। ये दोनों 1 नंबर आपको दिलाएंगे। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 11 का खंड खा। 11 का खंड खा आपको निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। पर्यायवाची नहीं लिखना है, 2 अर्थ लिखने हैं। जैसे अमृत का क्या होगा, या वर का क्या होगा, या पयोधर का क्या होगा, 2 अलग अलग अर्थ आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 11 का खंड का निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द से है, 1 नंबर के रहेंगे, जिससे
सबसे पहले गिना जाने वाला क्या कहा जाएगा? जिसका कोई शत्रु ना हो, तो ये भी आपको 2 अंक दिलाएगा। अनेकार्थी शब्दों में से एक शब्द। खंड घा है इसका। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखें। तो वाक्य एक गलत दिए रहेंगे, इनको आपको संशोधन करके शुद्ध करके लिखना है। जैसे मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, मीराबाई कृष्ण भक्त कवि हैं। इनमें क्या गलत है उसको आपको शुद्ध करके लिखना है। या प्रतिमा को क्षमा मांगना चाहिए, हमें हमेशा सदैव परिश्रम करना चाहिए, इसमें क्या गलत है, इसको शुद्ध वाक्य के रूप में किस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा, दोनों को करना है और आपको ये 2 अंक दिला के जाएंगे। 12वां है रस छंद और अलंकार में से करुण रस अथवा श्रृंगार रस का अस्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। यमक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। दोहा अथवा चौपाई छंद की मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। ये सभी 2-2 अंक के होंगे। 1 नंबर लक्षण अर्थात परिभाषा के होंगे। लक्षण का अर्थ यहाँ पर परिभाषा है। लक्षण 1 नंबर का, परिभाषा और 1 नंबर का आपको उदाहरण देना है। 13वां प्रश्न है पत्र से संबंधित। दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संविदा सफाई कर्मी पद पर नियुक्त हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को एक आवेदन पत्र दीजिए। 6 अंक का होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तैयार होना चाहिए आपको। अथवा किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को अपनी पुस्तक की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्त के लिए आवेदन पत्र लिखिए। इन दोनों में से आपको एक करना है और 6 अंक का है, इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आपका तैयार रहे। आप इसे लिखकर देखने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 14वां। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण, विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, शिक्षा का गिरता हुआ स्तर सुधार के उपाय या इंटरनेट से लाभ और हानियाँ। इनमें से जैसे पर्यावरण प्रदूषण एक ज्वलंत समस्या है, हमेशा लगभग पूछा जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा भी एक ज्वलंत समस्या है, इस पर भी पूछा जाता है। इंटरनेट भी एक ज्वलंत समस्या है, अक्सर पूछा जाता है। लेकिन हमारा सुझाव ये होगा कि आप पर्यावरण प्रदूषण पर लिखिएगा, ये क्योंकि व्यापक विषय है और आप इस पर अच्छे से अच्छा निबंध लिख सकते हैं और ये आपको 9 नंबर दिला के जाएगा। तो सभी विद्यार्थी इस सैंपल पेपर को पूरा हल करने का प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि उनकी अभी तक की कितनी तैयारी है और अपनी तैयारी के आधार पर वह अभी अगर उन्हें पेपर देना पड़ जाए तो कितना अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका स्वमूल्यांकन है। हम शीघ्र ही इस पेपर को आपको सॉल्व भी कराएंगे, इसका सॉल्व भी लेकर आएंगे, किंतु पहले आप अपना स्वमूल्यांकन कीजिए। धन्यवाद।